दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है नन्हे रोज़ेदार, मासूम रोज़ेदार, रमज़ान और बच्चे। याद रखिएगा, रमज़ान का महीना आते ही माशाअल्लाह खुशी हर एक को होती है। जहाँ बड़ों को खुशी है, छोटे बच्चों को भी खुशी है। और याद रखिएगा, छोटे बच्चे सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। घर के अंदर माँ बाप से हर चीज़ सीखते हैं, मोहब्बतें भी सीखते हैं, नफ़रतें भी सीखते हैं। तो छोटे बच्चे बड़ों से सीखते हैं। इसलिए घर के अंदर अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, घर के अंदर बच्चों को सदका व खैरात करने का तरीका बताइए, घर के अंदर बच्चों को रोज़ा रखना सिखाइए। कुछ माएँ कहती नहीं, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, बाद में रख लेगा, क्या होगा नहीं होगा। नहीं, आइए ज़रा गौर करते हुए चलें, सहाबियात में कितना जज्बा था। नफली रोज़े बच्चों को रखवाने के लिए कितनी कोशिश करती थी ताकि वो दीनदार हो जाए। आज देख लीजिए, दुनियादार बनाने के लिए माँ बाप कोशिश कर रहे हैं। सही मुस्लिम किताब उस्सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1136 रुबई बिनत मुअव्विस कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े के बारे में जब जिक्र किया तो हमारे हालात कैसे थे। फ़कुन्ना बाद ज़ालिक नसूमुहु व नुसव्विमु सिब्यानना अस्सिगारा मिनहुम इंशाअल्लाह व नज़हबु अल मस्जिद फनजरु लहुमुल लुअबता मिनल इहन फ़इज़ा बका अहदुहुम अला तामिन आतैनाहु इय्याहु इंदल इफ्तार, कि हम उसके बाद रोज़ा रखते, अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखने का हुक्म देते और हम अपने बच्चे को लेकर मस्जिद में आते। अगर वो रोने लगते तो खिलौना लेकर आते ताकि इफ्तार तक वो लोग सब्र कर सके। तो अपने बच्चे को बचपन से रोज़ेदार बनाइए, नमाजी बनाइए, यही हमारे लिए सदका जारिया है। याद रखिएगा, नाबालिग बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा तब ना आगे चल के हो पाएगा। लोग बोलते हैं नहीं, बड़ा होकर सीख जाएगा। जी नहीं भाई, बड़े होकर कैसे सीखेगा, छोटे से सीखते हैं ना, इसलिए छोटे से सिखाइए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा एक शराब पीने वाले से कहा था। आइए ज़रा सही बुखारी की उस हदीस पर गौर करते हैं। सही बुखारी किताब सौम किताब नंबर 30 बाब नंबर 47 बाब सौमी सिबियान, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने छोटे बच्चे के रोज़ा रखने का बाब जिक्र किया है। वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिनशवान फ़ी रमज़ान, रमज़ान के महीने में जो शराब पीता था उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वैलक वसिबियानुना सियामुन, तेरे लिए हलाकत व बर्बादी, वो हमारे छोटे बच्चे रोज़े से हैं। फ़ज़रबहु, फिर उसके बाद आपने उनको कोड़ा लगाया। तो इससे ये पता चलता है कि छोटे बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाए। आप देख लीजिए, माशाअल्लाह अखबार के अंदर छोटे बच्चों की फ़ोटो आती है, उसकी हौसला अफजाई के लिए है। अच्छी इफ्तारी का इंतज़ाम कीजिए। फिर इसी तरह आप देख लीजिए, घर के अंदर बच्चों को अगर सिखाते हैं तो नमाज़ पढ़ने का भी, तो वो चिटाई बिछा रहे हैं, मुसल्ला बिछा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं। फिर इफ्तारी के लिए भी इंतज़ाम हो रहा है, अच्छा माशाअल्लाह, सहरी का भी इंतज़ाम हो रहा है। तो उसके हिसाब से तैयार कीजिए। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो कुछ होता है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। यही वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही वो माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था। इन्हीं गोदों में इंसान नूर के सांचे में ढलता था। तो माँ सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अगर माँ सुधरी तो सब सुधरे, अगर माँ बिगड़ी तो सब बिगड़े। इसलिए माँ सबसे आम होती है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को रोज़े के मसाइल बताएं, नमाज के मसाइल बताएं, दुआएं बताएं। तो बचपन से अगर बताएंगे तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाएगी। बच्चों को इफ्तारी तक बहलाने के लिए ज़रूरी है कि खेल कूद में ज़रा मशगूल कर दिया जाए, घूमने फिरने के लिए ले जाया जाए और उनको ऐसी जगह लगाया जाए ताकि उनका दिमाग खाने पीने से हट जाए। तो इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये बच्चे के ताल्लुक़ से, मासूम रोज़ेदार के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपने औलाद की तरबियत बचपन से करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।